आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाषाण काल और इसे स्टोन एज भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में जहाँ से इतिहास शुरू होता है प्राक पाषाण काल कहते हैं। ये जो प्राक वाला समय है प्राक ऐतिहासिक, उसके बाद आद्य, उसके बाद ऐतिहासिक। तो प्राक वाले समय में जो है इस टाइम में लिखित इतिहास मौजूद नहीं है और आद्य वाले में लिखित मौजूद है और ऐतिहासिक वाले में वैसा लिखित इतिहास मौजूद है और ऐतिहासिक वाले में ही हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक को पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पाषाण काल का जो विभाजन किया गया है वो पूरा पाषाण से है। और पूरा पाषाण में क्या, तो पूरा पाषाण में देखेंगे कि पूरा पाषाण की तरफ आइए और यहाँ देखते हैं कि इसका समय क्या है, 25 लाख से 12,000 BC ये इसका समय है। और अफ्रीका वगैरह में जिस तरीके की संस्कृति थी उस तरीके का ये कई जगहों पे पाया गया है पूरा पाषाण का समय। और ये खाना बदोश लोग थे उस समय। आखेट मतलब कि शिकार करते थे। आग का भी उस समय ये हो चुका था, खोज हो चुकी थी। और सबसे लंबा ये कालखंड रहा है 25 लाख से 12,000 BC। चलिए अगले पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य पाषाण, इसका समय रहा है 12,000 से 5,000 BC के तरह। और आप देखेंगे कि पहले वाला पत्थर था, कौन सा, पूरा पाषाण पत्थर था। और ये मध्य पाषाण जो है ये पशु के साथ है। तो पहले पत्थर, फिर पशु और फिर आएगा खेती। पत्थर, पशु और खेती, ठीक है, इसको याद रखेंगे, तरीका यही है। तो 12,000 से 5,000 BC की बात है। ये मध्य पाषाण काल का समय है। ये पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो बागोर में मिले हैं और बागोर में ही इसके साक्ष्य मिले हैं। और पशुपालन के साक्ष्य और कहाँ मिले हैं, आदमगढ़ में। अच्छा, इस समय जो है अग्नेष्टि जो है वो 16वां संस्कार के रूप में देखा गया था। और हमारा जो अंतिम संस्कार होता है तो उसमें आपको बच्चे का जन्म है, जनेऊ है, या फिर अंतिम क्रिया जो इसको बोलते हैं कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ये अग्नेष्टि, ये जो है 16वां संस्कार है। आज के समय में अधिकतर लोगों को संस्कार के बारे में पता नहीं है, तो ये 16 संस्कार के बारे में जानना ये भी जरूरी है। ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि अग्नेष्टि 16वां संस्कार है। माइक्रोलिथ छोटे हथियार को बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नवपाषाण पे। तो नवपाषाण काल मूल रूप से था क्या, अब इस पे आएंगे और देखेंगे कि ये क्या था। तो नवपाषाण 5,000 से 3,000 BC का समय था। और ये मृत्या रहित गुफकराल ये जो क्षेत्र था, तो ये गुफकराल मृत्या रहित का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, सर्वप्रथम, तो उस पर भी हम आएंगे। और उसके बाद जो है आर्यों का जो जीविकोपार्जन जो था उसका साधन भी हम ये देखेंगे कि ये कृषि ही था। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद अगले स्लाइड में आते हैं और ये जो है तो हमने क्या देखा अभी कि सबसे पहले जो है खाद्यान्नों की कृषि के साथ जो सबसे पहला जो हमारा ये था वो था कोल्डिहवा। यहाँ पर यूपी में है और यहाँ मिला है चावल, ठीक है। राख का टीला कहाँ मिला है, संगन कल्लू। राख का टीला मिला है संगन कल्लू में, यहाँ देखिए। और 7,000 BC का ये समय था। और ये उसके बाद आते हैं कि गर्त निवास के साक्ष्य। गर्त निवास क्या होता है कि भूमि के अंदर रहने का। तो भूमि के अंदर रहने का जो साक्ष्य मिला है ये बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। कश्मीर में मानव के साथ कुत्ते का शवाधान मिला है, मतलब मानव और कुत्ते एक ही साथ वहाँ जो है शव के रूप में उनके कंकाल मिले हैं। और ये बुर्ज होम जगह है, ये कश्मीर में है, यहाँ पर मिला है। गर्त निवास के ये साक्ष्य हैं, मतलब भूमि के अंदर निवास करने का साक्ष्य। और गुफकराल भी ऐसा ही एक स्थान है जहाँ से ये मिला है। उसके बाद
मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थाई, देखिए यहाँ है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। पाषाण से हड़प्पा तक के प्रमाण मिले हैं। याद रखना होगा, कई बार प्रश्न पूछ देता है कि ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ पाषाण से हड़प्पा तक के प्रमाण मिले हैं, तो उसका नाम सीधे सीधे मेहरगढ़ हो जाएगा, नाम मेहरगढ़ हो जाएगा। और प्राचीनतम अस्थाई जीवन मतलब जहाँ रह के वो जीवन बिताते थे, तो वो ऐसा कौन सा जगह है, तो मेहरगढ़। ठीक है। इसी तरह सुलेमान तीर्थर भी है, गेहूँ जो है उसका भी, गेहूँ और जौ का फसल जो है वो भी देखा गया है। धान की खेती होती थी कहाँ, लहुरा देव में, और लहुरा देव है कहाँ, गंगा घाटी में। और कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य क्या है, यही लहुरा देव है। लहुरा देव में किसकी खेती, धान की खेती। और जौ जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है, जौ सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, ये बोलेंगे। और यहाँ देखेंगे कि मृदभांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन जिसको मनका भी बोलते हैं, तो ये भी इस समय आ चुका था। तो ये भी जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें हैं वो आती गई। पहिया आया इस समय। और उत्तराखंड के पीसीएस में एक बार सवाल आ चुका है कि होमोसेपियंस की शुरुआत कहाँ हुई, तो क्या बताएंगे कि होमोसेपियंस की शुरुआत जो है वो नवपाषाण में ही हुआ है। तो होमोसेपियंस की शुरुआत कहाँ हुई, नवपाषाण में। तो अभी तक इतना हमने देखा कि अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। कालक्रम को व्यवस्थित रूप से अगर लिखा जाए तो वो क्या होगा, तो सिहावल है जमाव, पटपरा जमाव है, बाघोड़ जमाव है, खेतौनी जमाव है, तो ये सब जमाव है। उसके बाद ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोगों को दफनाते थे, किस तरफ से किस तरफ की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र में लोगों को दफनाते थे। हमने देखा कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोगों को दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके बाद आते हैं बृहद पाषाण स्मारक की पहचान मृतकों को दफनाने के लिए। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान मृतकों को दफनाने के लिए। सर्वाधिक शिलाश्रय के चित्र, अब ये देखेंगे, ये जो है भीमबेटका, ये जो जगह देख रहे हैं ये भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है क्या, तो ये यहाँ पर जो है भीमबेटका में पत्थर पर जानवर के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, पत्थर पर जानवर के चित्र मिले हैं यहाँ भीमबेटका में, सर्वाधिक शिलाश्रय से चित्र। उसके बाद पलवरन जो है वो मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, मद्रास में है ये पलवरन। और दमदमा एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। तो जब 3 कंकाल मिलेंगे तो क्या होगा, दम निकलेगा। 3 कंकाल एक ही जगह आ जाए तो दम निकलेगा, ऐसे याद रखना है इसको। अब आएंगे आगे, लेखहिया, ये क्या है, सबसे ज़्यादा मानव कंकाल लेखहिया में मिला है। कहाँ मिला है, लेखहिया में। और लेखहिया में सबसे अधिक मानव कंकाल मिला है। उसके बाद दघेरी, ये परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। और कहाँ है दघेरी, दघेरी कहाँ है, तो बताएंगे जगह का नाम पंजाब, और जगह है ये दघेरी। ठीक है। नवदा तोली कहाँ है, तो बताएंगे नवदा तोली है मध्य प्रदेश में। और क्या है साथ में, HD सांकलिया ने इसका जो है उत्खनन करवाया था। किसने करवाया, HD सांकलिया ने। ये 3 तथ्य याद रखने, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ चुका है। नवदा तोली है कहाँ, उसके बाद कहाँ है और किसने उत्खनन करवाया है। अब आएंगे गैरिक मृदभांड पात्र। ठीक है, इसका नामकरण जो है ये OCP भी बोलते हैं इसको, OCP। और इस OCP का नामकरण किसने किया है, तो नामकरण अहित क्षेत्र में हुआ है, ये हस्तिनापुर नाम का जगह है। तो गैरिक मृदभांड पात्र ये हस्तिनापुर में हुआ है। उसके बाद आएंगे स्थल और नदी का नाम। स्थल और नदी का नाम ये बहुत बार पूछ चुका है, तो ध्यान देना है। हड़प्पा मतलब रावी, हस्तिनापुर मतलब गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी। तो
पैठन, गोदावरी, ये इन जगहों का नाम है। और ये नदियां हैं हड़प्पा, हरा, देखेंगे हरा, हरा से याद रखिए, हरा कौन सा है, हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, नाग कृष्ण, ये नाग कृष्ण, ठीक है। कृष्ण जी एक बार नाग पे बैठे थे, वो समझ में आ रहा है। पैठन, गोदावरी, यहाँ तक हो गया। अब आएंगे अतरंजी खेरा, ये कौन सा जगह है, तो यहाँ से लौह धातु मिले हैं। क्या मिले हैं, लौह धातु। कहाँ से, अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है अतरंजी खेरा के बारे में। और ये जो है यहाँ पर भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब आएंगे अगले स्लाइड के तरफ। यहाँ देखेंगे कि चिरांद जो है, यहाँ से भी प्रमाण मिला है किस चीज़ का, चित्र, 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 चौ से चित्र हो गया, चौ से चिरांद हो गया, और ये है कहाँ, छपरा में, बिहार में है। आगे आएंगे कोपनहेगन संग्रहालय, यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है कोपनहेगन संग्रहालय से पाषाण मतलब पत्थर, कांस्य, लोहा के युग का विभाजन हुआ है, और ये हमें देखने को मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ब्रूसफुट थे, एक रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के व्यक्ति थे, और इनका क्या योगदान है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये भारतीय प्राग इतिहास के पिता कहलाते हैं। प्राग इतिहास मतलब प्री हिस्टोरिक, ठीक है, इसके पिता कहलाते हैं। और पूरा पाषाणिक उपकरणों की इन्होंने खोज करने वाले, तो ये दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय प्राग इतिहास के पिता कौन है, और भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले कौन है, दोनों का जवाब एक ही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। आगे आते हैं कपास की खेती, तो कपास की खेती किसने की, तो यहाँ देखेंगे कपास की खेती वस्त्रों के लिए सर्वप्रथम भारत में हुआ है कपास। तो कपास दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे हुई है कपास की खेती, तो भारत में हुई। यहाँ तक देख लिया हमने। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पे है, भारत में, तो ये सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये मानव संग्रहालय भोपाल में है। अब आएंगे अगले, ये है अंतिम, ठीक है, तो अंतिम स्लाइड के तरफ देखते हैं। और यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि मानव संग्रहालय कहाँ है। उसके बाद जॉन मार्शल कौन थे, तो ये प्रथम महानिदेशक थे किसके, पुरातत्व सर्वेक्षण के। उसके बाद महदहा क्या है, महदहा क्या है ये भी देखेंगे। महदहा हड्डी के उपकरण है, और हड्डी का उपकरण मतलब हड्डी से बना हुआ आभूषण, हड्डी। और महदहा ये मध्य पाषाण काल का प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चालकोलिथिक, ये जो है युग कौन सा कहलाता है, तो ताम्र पाषाण युग को क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक। तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया। और इसके बाद अगला, इसमें आपको सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे जो पाषाण काल का जो ये अभी हमने देखा, क्या देखा, ये पाषाण काल को देखा, पाषाण काल से संबंधित सभी प्रश्न को देखा। और इस तरह के प्रश्न ही अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, और ये प्रश्न किसी भी एसएससी के परीक्षा के लिए या पीसीएस के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे, और परीक्षा के लिए ये ज़रूरी सवाल है। धन्यवाद।